नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिमन्यु सिंह शेखावत हमारे चैनल तैयारी कर लो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसे पता है कि 8 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हो चुकी। तैयारी कर लो भी उन्हें सांत्वना देता है, लेकिन उनकी डेथ के साथ ही कुछ चीजें ब्रिटेन में शुरू हो गई और हम सभी लोगों के मन में कुछ उसके बारे में कुछ ख्याल हैं कि क्वीन एलिजाबेथ कौन थी, उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया में शोक है। लोग ब्रिटेन में उनका ऐसा क्या रुतबा था, अब उनकी डेथ के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सभी जैसे देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे जो स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। क्या है ये ऑपरेशन यूनिकॉर्न? यहाँ तो एक डेथ हुई है और सर आप एक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन क्या मतलब, किस चीज का ऑपरेशन? हम सब धीरे धीरे अभी उसी चीज पर आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ब्रिटेन के शाही परिवार में अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई और उन शाही परिवार से रिलेटेड अगर सरकार को कोई काम करना होता है तो वो उसे कोड नेम देते हैं। यहाँ ये कोड नेम दिया गया है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। उसका रीजन ये है कि जो डेथ जो है वो लंदन से बाहर हुई है। डेथ आप जैसे सभी को पता है कि डेथ जो है वो स्कॉटलैंड में हुई है। अगर डेथ स्कॉटलैंड में होती है, लंदन से बाहर होती है, तो उसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। अब इस ऑपरेशन में क्या होगा, इसमें दोस्तों एक पूरा विस्तृत प्रोग्राम है, 1 से 10 दिन तक का प्रोग्राम। मैं इसलिए नाम दूंगा क्योंकि ब्रिटेन की महारानी है जिसने पूरी आधी दुनिया पे राज किया था, और उनकी जो सेरेमनी है, ये डेथ सेरेमनी जो है, उसमें 5 से 10 दिन का टाइम लगेगा। नए राजा भी बन रहे हैं, किंग जॉर्ज, और उससे कैसे कैसे क्या क्या 10 दिन तक कार्यक्रम होंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले पहले दिन एक्सेशन काउंसिल प्रिंस चार्ल्स को नया राजा घोषित, नए राजा के साथ प्रधानमंत्री और कैबिनेट की बैठक हुई। दूसरा दिन पार्थिव शरीर को बकिंगम पैलेस लाया जाएगा और ताबूत राजगद्दी वाले कमरे में रखा जाएगा। उसके बाद में तीसरा दिन किंग चार्ल्स संसद भवन जाएंगे, जहां शोक प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद में वे यूनाइटेड किंगडम के चारों राष्ट्रों का दौरा करेंगे। जो यूनाइटेड किंगडम के साथ में जो 4 राष्ट्र जुड़े हुए हैं, स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है। चौथा दिन किंग चार्ल्स नीदरलैंड पहुंचेंगे, जहां शोक प्रस्ताव पारित होगा। लंदन में क्वीन की कॉफिन को बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर लाने का रिहर्सल होगा। के बाद में 5वें दिन कॉफिन को बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। छठे से 9वें दिन लोगों के दर्शन के लिए एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को हॉल के मध्य में रखा जाएगा, जो लोगों के लिए 23 घंटे खुला रहेगा। 7वें दिन किंग चार्ल्स लंदन लौट जाएंगे। 10वें दिन वेस्टमिंस्टर एब के किंग जॉर्ज कैशन में उन्हें दफनाया जाएगा। तो ये पूरी एक प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती थे, एक बहुत बड़ी राज परिवार के महारानी खुद थे वो। तो उनके जो ये पूरा एक पूरा शेड्यूल है कि कैसे उस चीज को फॉलो किया जाएगा और पुलिस प्रशासन उस चीज को कैसे करेगा, इसलिए उन्होंने इसको नाम, एक यूनिक नाम दिया है, ऑपरेशन यूनिकॉर्न। अब हम जानते हैं दोस्तों कि क्वीन एलिजाबेथ के बारे में कि वो कौन थी, कब उनका जन्म हुआ, क्या क्या था। तो क्वीन एलिजाबेथ ये सेकंड है। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हो चुकी हैं, क्योंकि इसके बाद में है तो इनका नाम ये सेकंड है। 21 अप्रैल 1926 से 8 सितंबर 2022 तक का इनका जीवन रहा है। 21 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और 8 सितंबर को इनकी डेथ हुई। करंट का जो क्वेश्चन है जो आने वाला है वो 8 सितंबर 2022, कब इनकी डेथ हुई थी, 8 सितंबर। ऑपरेशन यूनिकॉर्न पर हम लोगों ने इसलिए फोकस किया है आप लोगों को बताने के लिए, ऑपरेशन यूनिकॉर्न और ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ऑपरेशन लंदन ब्रिज हम इसे जब बोलते जब उनकी डेथ जो है वो लंदन में होती, लंदन से बाहर हुई है, इसलिए इसका नाम लंदन ब्रिज दिया गया है। ये दो टर्म्स हैं आप लोगों के लिए जीके बनाने के लिए और उसके साथ साथ इससे कनेक्ट होने के लिए। 96 साल के हो गई थी क्वीन एलिजाबेथ। 6 फरवरी 1952 में ये रानी बनी थी और 70 साल तक, एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड था, 70 साल तक इन्होंने राज किया। पिछले जून में, जो अभी जून गया है, इनकी प्लेटिनम बनाई गई थी। विंस्टन चर्चिल से लिज जो अभी नई प्रधानमंत्री बनी है, ये 6 सितंबर को ही कराई थी। 6 सितंबर के बाद में अभी हमारा एक नया वीडियो भी आएगा जो लिज हस पे और उसके पूरे मंत्रिमंडल पे और कैसे हमारे ऋषि सुनक हार गए थे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में इनका निधन हो गया। ये क्वीन एलिजाबेथ और उनके बारे में। अब आता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड डेथ होने के बाद में क्या क्या चीजें बदल जाएगी। सबसे पहले करेंसी। हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी की फोटो होती है, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की करेंसी पे फोटो होती है। वैसे ब्रिटेन और ब्रिटेन से जुड़े हुए कुल
जो 15 देश हैं जो इनको रानी का दर्जा देते हैं। जो अभी ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन इसके साथ में ये भी आ रहा होगा कि सर ये मतलब ब्रिटेन, अभी आप बात कर रहे हो प्रधानमंत्री की और अब आप बात कर रहे हो रानी राजा की, तो वहां है क्या मतलब ब्रिटेन में ऐसा क्या है? तो इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, हम भारत क्या है, गणतंत्र है। भारत क्या है, गणतंत्र है, रिपब्लिक है। अगर आप हमारा पासपोर्ट भी देखोगे तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है। भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? इसमें देखिए, संसद जो गणतंत्र है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र से। ठीक है, गण मतलब जनता, लोग, और जनता का जो तंत्र हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ऐसा है कि जो हमारे जो सबसे सर्वोच्च पद है, जैसे हमारे यहाँ पे जो सर्वोच्च पद है जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति का जो हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा पद है, वो जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि वो मतलब जैसे कोई मोनार्क है या शुरू से एक जो परंपरा चली आ रही है वो है, या कहीं से थोपा गया या कोई तानाशाह, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनता के द्वारा जो सबसे बड़ा पद है वो जनता के द्वारा चुना गया है। और ब्रिटेन में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री है वैसे ही वहां ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति है, अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति होता है, वहां पे राष्ट्रपति नहीं होता है। वहां पे जो क्वीन और जो किंग है वो ही सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जो पावर है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सारी की सारी पावर एक मानते हैं कि राष्ट्रपति है, उसके अंडर सब कुछ चीजें होती है। जो भी विधेयक वगैरह जो भी पारित होते हैं सब पे राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में ही वो कानून बनते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे किंग और क्वीन का शासन है। इसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसे मैं अगर हिंदी में समझाऊं आप लोगों को तो इसको कह सकते हैं कि मतलब संविधान के द्वारा राजतंत्र, संविधान का राजतंत्र है वहां पे। जनता और उनकी मर्जी से, लोगों की मर्जी से उन्होंने जो सर्वोच्च पद है वो अभी भी राजशाही को सौंप रखा है। तो अभी भी क्या है कि वहां पे जो है, जो नोट हैं, जो वहाँ के सिक्के हैं, उन पे अभी भी जैसे पुराने चांदी के सिक्के अगर आप लोगों ने देखे होंगे, मोस्टली हम लोग दिवाली वगैरह में जब उनकी पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ पे निकालते हैं, हम लोग देखते हैं, तो उन पे किंग और क्वीन की फोटो होती है। जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब अंग्रेजों का शासन होता था तब के टाइम के सिक्के हैं, वो बहुत पुराने सिक्के हैं, तो उन पे उनकी फोटोज होती हैं। आजकल वो एंटीक भी हो चुके हैं, बहुत लाखों में भी बिकते हैं। तो वैसे अभी भी वहां पे तो चल ही रहे हैं। तो एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु के बाद नए राजा की तस्वीर के साथ नए करेंसी नोट और सिक्के आएंगे। हालांकि पुराने नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, पुराने नोट भी बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगे, हमारे जैसे कि 500 और 1000 के नोट खत्म कर दिए थे, वैसा नहीं है। वो भी बने रहेंगे और अब नए नोट भी जारी होंगे। नए राजा की तस्वीर वाला स्टाम्प आएगा। अभी हमारे यहाँ पे देखते हो ना, स्टाम्प पैड के ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम है जो बना हुआ रहता है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो बना हुआ रहता है, उसकी जगह अब नया स्टाम्प आ जाएगा। पुलिस अधिकारियों की ड्रेस बदल जाएगी, पुलिस अधिकारियों की ड्रेस पे भी जो लोगो वगैरह है वो चेंज हो जाएगा, कि उनके लिए जो है पासपोर्ट, इस पे लिखे टेक्स्ट और शपथ भी बदल जाएंगे। जो रानी के नाम पर थे, प्रिंस जॉर्ज के नाम के साथ इसके टेक्स्ट बदलेंगे। प्रिंस जॉर्ज जो आपके किंग जॉर्ज हो चुके हैं उनका नाम आएगा। जो शपथ जो लोग बनने से पहले लेते थे, हमारे यहाँ पे संविधान की शपथ ली जाती है, वो वहां पे जो क्या है वो रानी के नाम पे शपथ लेते थे, वो बदल जाएगी। राष्ट्रगान, पहले राष्ट्रगान जो है ब्रिटेन के राष्ट्रगान में उसकी जो लाइन है, जैसे हमारे जनगण मन है वैसे वहां पे है गॉड सेव द क्वीन। अब ब्रिटेन का नेशनल एंथम जो है ये नहीं रहेगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें उनकी डेथ के साथ में बदल रही है। एक और ऑपरेशन इसी के साथ स्टार्ट कर दिया है। सर ये क्या है, ऑपरेशन तो ऑपरेशन आ रहा है। एक्चुअली ऑपरेशन नहीं है, ये जो प्रशासनिक उनकी प्रक्रिया है, उस सिस्टम को, उस काम को वो नाम देने के लिए अचानक से आया है, इसलिए इन्होंने ये नाम रखा है ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड। ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड क्या है? ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड है कि किंग चार्ल्स को अब, सॉरी, प्रिंस चार्ल्स को अब किंग चार्ल्स बना दिया गया है। वो अब राजा बनेंगे और उनकी क्या प्रोसेस होगी, कैसे उनका राज तिलक जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में होता है, कैसे वो प्रोसेस फॉलो की जाएगी, किस हिसाब से उन्हें लेके जाना है, क्या क्या उनके लिए व्यवस्थाएं करनी है, तो उसको इन्होंने ये नाम दिया ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड। ये काफी एक मतलब अगर मैं बताऊं तो अच्छा प्रश्न है। अगर आए, अगर एसएससी, आईएएस, आरएएस, अपने जो एलडीसी वगैरह के एग्जाम है उनके हिसाब से। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि हाँ, क्वीन एलिजाबेथ है, उसके लिए भारत ने भी राष्ट्रीय शोक एक दिन का घोषित किया। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ना केवल ब्रिटेन में, उसके साथ साथ 15 देश और हैं जो भी क्वीन को मानते हैं, जिनमें से है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड है, स्कॉटलैंड है,
ऐसे 15 कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, और कई बार आपके दिमाग में भी प्रश्न आता है, भारत भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री, अमेरिका उन खेलों में नहीं खेलता है, चाइना उन खेलों में नहीं खेलता है। तो कॉमनवेल्थ देश वही देश है दोस्तों, एक अच्छा जीके का प्रश्न है आपके लिए, कि कॉमनवेल्थ देश वही देश है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हुए हैं। तो ब्रिटेन के जो गुलाम जो देश रहे हुए हैं, कभी जो ब्रिटेन के अंडर जिन्होंने मतलब अपना टाइम स्पेंड किया है, वो देश इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर आते हैं। तो अब आता है कि सर चलिए ठीक है, ये तो सारी बात हो गई, तो वो कॉमनवेल्थ देश है वो भी इनको मानते हैं और हम लोग भी इनको मानते हैं। अब है कि सर भारत से इनका कोई कनेक्शन है क्या, मतलब हम लोग भी इनका कर रहे हैं? सीधी सी बात है कि अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया है, तो एक मन में उनके लिए तो एक जो अभी भी रेस्पेक्ट है ना, जैसे अंग्रेजी और अंग्रेजों को लेकर हमारे मन में रहती है, आज भी हम लोग जो है वो अंग्रेजी को एक भाषा न मानकर स्टेटस सिंबल मानते हैं, है ना? बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 बार जो है क्वीन जो है वो 3 बार भारत आई थी। 1961 में जब राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति होते थे, वह नेहरू जो है वो हमारे प्रधानमंत्री होते थे उस टाइम पे, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे जो राष्ट्रपति थे आज थोड़े दिनों पहले ही उनके जयंती गई है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आए इंदिरा गांधी के टाइम पे, और 1997 में जो तीसरी बार और लास्ट टाइम आए थे, तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे गुजराल साहब। तो इन्होंने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल, इन हमारे अपने जो 5 प्रधानमंत्री है उनसे क्वीन जो है वो मिल चुकी थी। उनकी जो सबसे जो चर्चित यात्रा रही थी वो 1961 की पहली यात्रा रही थी। इसमें एक किस्सा मुझे याद आ जाता है। एक्चुअली में क्या है कि उस टाइम पे जयपुर, जो हमारे राजस्थान के जयपुर हैं, जयपुर के जो पूर्व महाराजा होते थे मान सिंह सेकंड, वो और क्वीन जो है वो स्कॉटलैंड के एक पोलो ग्राउंड पर मिले थे, और वहां पे उन्होंने उनको आमंत्रित किया था कि जब कभी भी आप भारत जब आए तो जयपुर जरूर आइएगा, उन्होंने भी इसके लिए डन किया था। और वो जब जयपुर आए तो जयपुर एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि मतलब अपना राजस्थान जो है वो मतलब इस चीज के लिए तो जाना जाता है ना, राजशाही के लिए, और यहाँ पे मतलब जो रॉयल्टी वगैरह है उसके हिसाब से शिकार एंड ऑल, ये वो दरबार फलाना, जो भी राजा महाराजाओं के जो उस टाइम के जो तामझाम होते थे चीजों के लिए। तो 1961 में जब उनकी जो विजिट हुई थी तो उसमें उन्होंने राजस्थान विजिट भी किया था, और राजस्थान विजिट के साथ साथ उन्होंने जयपुर और उदयपुर वो दोनों जगह गए थे। और जयपुर जब वो आए थे तो उनका भव्य स्वागत किया गया था, जबरदस्त स्वागत किया गया था, जो विवादों में भी रहा था। उसमें एक दो विवाद तो ये हो गया था कि वो उनको शिकार पर ले जाया गया था, रणथंभौर जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान की, जयपुर के पास में ही है, सवाई माधोपुर में, वहां पे। और सेकंड की उस टाइम पे सुनने में आया था कि उनके स्वागत के लिए दरबार लगाया गया था, जो कि एक आजादी से पहले की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस थी, वो उसको वापस पंडित नेहरू ने भी इस पे आलोचना भी की थी मान सिंह जी की। देखिए कुछ फोटोज के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनका उदयपुर का फोटो है, जिसमें ये पीछे की साइड में जो खड़े हैं वो क्वीन एलिजाबेथ के पीछे जो खड़े हैं वो उस समय के उदयपुर के महाराणा साहब हैं, भगवंत सिंह जी। और ये क्वीन एलिजाबेथ को, ये फोटो जो है वो रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट के वहां से ली गई है, वेबसाइट से ली गई है। गायत्री देवी ने अपनी किताब में इन सब चीजों का, इस घटना का, इसका जिक्र किया है। उन्हें हाथी के ऊपर ले जाया गया था सिटी पैलेस, और हाथियों को भी उस टाइम पे बताते हैं कि सोने चांदी के गहनों से सजाया गया था। नीचे की जो फोटोज हैं उनमें आप देख पा रहे होंगे कि वो जो है उन्हें रणथंभौर जब ले जाया गया तो हाथियों के ऊपर उनका पूरा काफिला और वो लोग गए थे, एक बाघ का शिकार भी उन्होंने किया था। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जयपुर के अंदर, और उसके इनके जो टाइम पे एक पूरा सिस्टम, जैसे अपने तीज की सवारी निकलती है ना, वैसे एलिजाबेथ जी की सवारी निकाली गई थी उस टाइम पे। एक पूरा यंग रॉयल फील दिलाया गया था। ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। हमारे यहाँ पे क्या चलता है कि हमारे यहाँ पे मतलब वीआईपी कल्चर ज्यादा है, हम आज भी उसी कल्चर में जीते हैं। तो वो मतलब वो जो वीआईपी कल्चर को फॉलो किया गया, तो एक उसमें क्या है कि फील आता है, एक फील गुड सा आता है, जैसे हाथी पे चलना एंड ऑल। देखिए डेमोक्रेसी हमारे देश में आ जरूर गई है, लेकिन हमने क्या किया है, कुछ रजवाड़े खत्म करके, और ये 545 जो वीआईपी जो है हमने नए पैदा कर दी। ये एक फोटो है क्वीन एलिजाबेथ का, जयपुर के पास में एक बांकरोटा गांव है, आप सभी जानते हो, वो आजकल जयपुर में सम्मिलित हो गया है। वहां पर उन्होंने जो है वाटर सप्लाई सिस्टम का उद्घाटन किया था। तो ये उस टाइम का उनका फोटो है। अब जो है प्रिंस चार्ल्स जो है वो किंग चार्ल्स बन गए हैं दोस्तों। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। ये हमारा जो आज का वीडियो था वो उनको
शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टॉप स्टॉप।